तो गाइस हम लोग आज मॉल अच्छा है डॉक्टर साहब यहाँ पे ना। तो अभी हम लोग पहुँचे गीता भवन। ये हमने मंगाई है पपड़ी चाट। पपड़ी तो टेस्टी है यहाँ की, लेकिन आलू टिक्की बिल्कुल बनानी नहीं आती, बिल्कुल टेस्टी नहीं है। बजरंगबली झंडा है ना ऊपर बजरंगबली का। घर पे पहुँच गए, प्राची मेरी चाय बना रही है। तो पहले पता है हम बच्चों को सिखाते थे, आज हमारे बच्चे हमको सिखा रहे हैं। कोई नहीं आ रहा और देखो इसलिए मैंने पैर से बांध रखा है। तो गाइस हम लोग आज बॉर्न एंड जॉइंट हॉस्पिटल, तो ये पीछे देखो, ये तरफ मेरे सामने पीछे बॉर्न एंड जॉइंट हॉस्पिटल है। मैं तुमको दिखाती हूँ पूरे, देखो बिल्डिंग का वो। ये देखो बॉर्न एंड जॉइंट का ही लगा हुआ है बोर्ड, दिखाते हैं पूरा। देखो ये बॉर्न एंड जॉइंट, ये पूरा क्या हड्डियों का है, स्पेशलिस्ट हड्डियों का है यहाँ पे जोधपुर में। अच्छा है, हम ज़्यादातर जब कुछ भी दिखाते हैं ना यहीं पे दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे देखो फ्लैट बने हुए हैं, क्या शानदार। देखो ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और नीचे पूरा बिल्डिंग। अच्छा नज़ारा है ना यहाँ पे। डॉक्टर को दिखा दिया है, अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। और मैं रास्ते में डॉक्टर साहब का यहाँ मार्केट तो चश्मा बनवाऊँगी। मैंने कहा मना कर रहे हैं, तो मैं कहने नहीं बनवा लूँ, थोड़ा ख़राब हो गया है इनका, तो चश्मा बनवाते हैं और फिर धीरे धीरे निकलेंगे घर के लिए। चलते हैं गाइस। देखो ये भी मॉल अच्छा है डॉक्टर साहब यहाँ पे ना, काफ़ी अच्छा मॉल है ये भी। जगह जगह मॉल खोल रखे हैं। ये मकान तो कितना अच्छा बना हुआ है, इधर देखो डॉक्टर साहब, प्योर प्लेन पत्थर का है, फर्स्ट क्लास बन रहा है। देखो हुआ है, देखो इस वाले रोड पे दो तो आ गए जी, है ना। आसपास भी तो बने हुए हैं सारे। हाँ 2 किलोमीटर है यहाँ से, नए वाली जो खुली है ना वो 2 किलोमीटर। मैंने पूछा था तो कितना का 2 किलोमीटर। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं गीता भवन, यहाँ से कुछ कुछ खरीदते हैं। देखो क्या क्या आइटम मिलता है। गीता भवन में सारा का सारा मंदिर का सामान मिलता है, पूजा पाठ का सामान मिलता है, ठाकुर जी की ड्रेसेस मिलती है, हर त्यौहार के हिसाब से यहाँ पे सारा सामान मिलता है। तो आपको कुछ भी सामान लेना हो तो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं, आपको हर तरीके की पूजा का सामान यहाँ पे मिल जाएगा। हाथी मेरा साथी, कितना प्यारा लग रहा है। सामने से नहीं बना पाई भाई, मैं कैमरा खोलने में टाइम लग गया मेरे को। और यहाँ पर पापा का आई टेस्ट हो रहा था चश्मा बनाने के लिए, इस वजह से। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं जनता स्वीट होम के ऊपर कुछ खाने के लिए। तो ये जनता स्वीट होम का नज़ारा है, यहाँ पर पब्लिक इधर बैठी हुई है। भूख लग रही थी, मैं सब कुछ खाते हैं डॉक्टर साहब से बोली है। तो यहाँ पे फ्रेश मिलता है, अच्छा मिलता है, बैठ के आराम से खाओ। ऊपर वॉशरूम वगैरह जाना है, वॉशरूम वगैरह चले जाओ, हर तरह से अच्छा है। अब लोग कुछ मंगाते खाते। ये हमने मंगाई है पपड़ी चाट। है खा लो, तुम क्या खा के दिखाएं। थोड़ा सा चटनी डलवाई आपने, तो ये है सॉस डालनी, ये डालो ना इसमें। खा के तो देख लो मैडम, है पहले खा के तो देख लो। तो डलती है ना ऊपर से, डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद टेस्ट कहाँ आता है।
अब खाओ। रोट्स आपने खा लिया, मैं भी खाती हूँ और आपको बताती हूँ कैसी बनी है। बनी क्या है, कैसी है। टेस्टी है ना, मस्त है। मैं ज़्यादातर यही खाती हूँ यहाँ पे आती है जब, और पेट ही करता है। अभी हमने खाई चाट पपड़ी और आलू टिक्की। तो चाट पपड़ी तो टेस्टी है यहाँ की, लेकिन आलू टिक्की बिल्कुल बनानी नहीं आती, बिल्कुल टेस्टी नहीं है। कभी नहीं खाऊंगी आलू टिक्की यहाँ पे आकर के, बिल्कुल टेस्ट नहीं आया आलू टिक्की में। मैं तो यही सजेस्ट करूँ, जनता स्वीट होम जाओ, चाट पपड़ी खा सकते हो, लेकिन आलू टिक्की नहीं खानी, बिल्कुल टेस्ट नहीं आया। मुँह खराब हो गया, चेहरे का मुँह का टेस्ट ही चेंज हो गया। तो ये दोनों चीज़ खा ली है, अब निकलते हैं। पेट तो भर गया, भूख लग रही थी, पेट भर गया। थोड़ा सा बोतल से पानी पी लो ना, उससे क्यों पी रहे हो, बोतल से पी लो यार। इनका पानी आर ओ का थोड़ी नहीं है, बोतल में है तो बोतल का पियो पानी। तो नीचे चलते हैं, कुछ प्राची के लिए लेंगे, यहाँ से निकलेंगे। गाइस ये जनता स्वीट होम है, यहाँ पे हमने कुछ खाया पिया है। अब यहाँ से चलते हैं घर के लिए। घर के लिए कि आज मंगलवार है ना, मंदिर भी जाएंगे। तो यहाँ का नज़ारा है कुछ इस तरह से, देखो डॉगी कितने सारे बैठे हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना फ्लैग, भारत माता की जय। फ्लैग तो कहीं भी लगा हुआ हो अपनी, हर जगह अच्छा लगता है। ये पाउडा का नज़ारा है यहाँ का, ये पाउडा का नज़ारा है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। ये चौराहे पे काफ़ी भीड़ रहती है डॉक्टर साहब, है ना, कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे, देख के निकालना भाई। ये कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, नीचे में घुस रहा है। तो अब हम पहुँच गए हनुमान जी के मंदिर। आज ट्यूजडे है ना, तो ट्यूजडे को हम हर बार को मंगलवार को आते हैं यहाँ पे बजरंग बली के दर्शन करने के लिए। तो आज आए हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ हनुमान जी का गेट। बजरंग बली झंडा है ना ऊपर, बजरंग बली का ध्वजा, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो यहाँ से प्रसाद लेती हूँ अंकल जी से मैं, और चलते हैं अंदर। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। ये टंकी बनी हुई है हाथ धोने के लिए, धो लो हाथ। प्रसाद को पकड़ो आप। चलो, भागवत कथा शायद होगी 25 मार्च से 2 अप्रैल। आज तो 7 अप्रैल हो गई। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
ये नज़ारा सबसे प्यारा लगता है मेरे को यहाँ पे, कितना सुंदर है ना पक्षी। उम्मीद भवन दिखाई दे रहा है यहाँ से, देखो। और देखो मैंने आपको है ना माता रानी के दर्शन नहीं कराए थे। ये यहाँ पर माता शेरा वाली का मंदिर है, ये माता रानी विराजमान है। जय माता। और इधर कृष्ण राधा रानी विराजमान है, और उधर शिव जी भगवान का मंदिर है। आओ जी, ये भगवान शिव जी भगवान का मंदिर है अंदर, और भोलेनाथ विराजमान है यहाँ पे। ये बाबा भोलेनाथ, ये बैठे हैं हमारे भगवान भोलेनाथ। जय बाबा भोलेनाथ। तो दर्शन कर लिए हैं बालाजी के, दर्शन करके अब चलेंगे सीधे घर पर। पूरा दिन निकल जाता है, मार्केट आते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है। काम भी बहुत सारे किए आज, तो दर्शन भी हो गए, हम घर पर चलते हैं और डॉक्टर को दिखा दिया। तो गाइस हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। अब थोड़ा मुंह वगैरह धोया, धूल मिट्टी हो रही थी ना काफ़ी रास्ते में। हालांकि बारिश हुई है और आज भी बारिश हो रही है, लेकिन क्या है कि इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं ना, तो आंखों में फिर भी धूल मिट्टी आती है। तो मैंने पहले अपनी आंखों में पानी मारा, फिर जा कर के थोड़ा बैठी हूँ। मैंने कहा तो अपन लोग घर पे पहुँच गए। अब प्राची मेरी चाय बना रही है, तो कह रही मम्मी चाय बना देती हूँ, पापा भी चाय पियेंगे ना। मैंने कहा बना लो बेटा। और देखो टाइम कितना हो रहा है, दिखाऊंगी आपको। सुबह के निकले घर से हम, देखो 8 बज गए घड़ी में। अब पहुँचे हम लोग घर पे। तो अब तो क्या करेंगे, बाकी चाय वगैरह पियेंगे, मैं दूध लूँगी, लोग सब चाय पियेंगे, अपना पियेंगे, और फिर खाना वगैरह खाएंगे और रेस्ट करके। थक गए, लेकिन हालत ख़राब हो गई गाइस। सच्ची में सुख है ज़िंदगी अपने घर पे ही है। अपने घर में आराम से रहो, मस्त है। घर से बाहर निकलते हैं ना तो और इस कोने से उस कोने पर है हॉस्पिटल, बॉइंट एंड जॉइंट हॉस्पिटल। इस कोने से उस कोने पर जोधपुर के। यहाँ से प्राची कितना होगा, 35 होगा लगभग, है ना बेटा? है कितना होगा बाबू यहाँ से? 25 मान लो। 25 जाना 25 आना, 50 किलोमीटर हो गया नहीं, जोधपुर के अंदर। अब वो क्या है कि हड्डियों का वो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो थोड़ा डॉक्टर तो कह रहे हैं यहाँ भी बैठे हैं अपने सीरम हॉस्पिटल में, लेकिन क्या वो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। हाँ स्पेशलिस्ट क्या बोल रही हूँ, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है बेटा वो। कभी कभी कुछ बोलते हैं, निकलता कुछ है जुबान से, है ना। पहले पता है हम बच्चों को सिखाते थे, आज हमारे बच्चे हमको सिखा रहे हैं। तो इसलिए मैं वहीं पे जाती हूँ जब भी मेरे परेशानी होती है। पहले भी लिगामेंट में प्रॉब्लम हुई थी ना, तो तब भी वहाँ पे गई थी मैं। और अब भी जब भी मेरे कुछ भी दिक्कत होती है वो उन्हीं को जाती है। डॉक्टर कमलेश हैं, तो उन्हीं को दिखाती हूँ मैं। बहुत होशियार है भैया वो, और देखते ही पहचान जाते हैं मुझसे। करेक्ट देखते ही, मैडम कैसे हो आप? तो मैं बोली ठीक हूँ बेटा, क्या दिखाने आई हो? मैंने भैया वही प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा बैक में बहुत पेन हो रहा है और इधर में लिगामेंट में ये। आज तो मेरे पता नहीं क्या ऐसा आवाज़ बहुत तेज़ हुई पैर में, तो पैर ज़मीन पे ही नहीं आ रहा। और देखो ये मैंने पैर से बांध रखा है गाइस, तब इससे चल लेंगे, वरना चला ही नहीं जा रहा इसके बगैर। तो फिर भैया ने एक्सरा वगैरह कराया, पीछे कराया, आगे कराया। तो कह रहे थे मैम आपकी है ना नस दब गई है। तो दवा दिए 15 दिन की भैया ने, और इसके बोलने कि ये आपका घिस रहा है धीरे धीरे। अब प्राची ये कह रहे थे कि आपको घिस रहा है, ये घुटने के कह रहे थे घिस रहा है आपका। तो मैं कह रही भैया क्या होगा, सही तो हो जाएगा ना? कि नहीं हो जाएगा मैम सही, टेंशन मत करो आप।
थेरेपी की बोला है, पता है तो दवाई खाते ही नहीं हो। नहीं, मैंने बता दिया था जो दवाओं से मेरे को दिक्कत होती है, मैंने बोला था भैया मेरे को अस्थमा है तो मेरे को दवाओं से कुछ दिक्कत होती है, पेन किलर ज़्यादा मैं ले ही नहीं पाती। तो बोले कि अच्छा ऐसा है क्या, मैं कि हाँ। तो फिर उन्होंने हिसाब से लिख दी थी मेरी दवा, कि मैं लिख रहा हूँ, कोई ना आप ले लेना हिसाब से। तो उन्होंने बोली है थेरेपी वगैरह बोली है कि मशीनों द्वारा थेरेपी वगैरह होंगी, और उनका हॉस्पिटल तो काफ़ी दूर है, तो रोड के अला मुश्किल होगा, तो कैसे थेरेपी कराए। अपने इस रोड में कोई ऐसे है नहीं है थेरेपी करने वाले। जो एक्सरसाइज वगैरह बोलें घर पे करना तो मैं अपना वही करूँगी, और बाकी मशीन वाली तो हो नहीं पाएगी। अब ज़्यादा परेशानी होगी तो फिर बाद में एडमिट होना पड़ेगा, फिर इसकी थेरेपी करवानी पड़ेगी गाइस। जब जा करके देखो, अगर ऐसे सही हो जाता तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर बाद में। लेकिन डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं बाद में अगर नहीं हुआ तो एडमिट ही होना पड़ेगा तुमको। क्या करें यार, दिक्कतें बहुत है ज़िंदगी में। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वैसे वैसे दिक्कतें खड़ी होती हैं शरीर की, बॉडी की। पहले अभी कुछ टाइम पहले मेरे बीपी का आ गया, कोलेस्ट्रॉल का आ गया, अस्थमा तो पहले था ही, और पैर ये सब दिक्कतें। सच्ची में अभी इतनी एज है क्या मेरी है, अभी से इतनी सारी बीमारी। हे भगवान, कैसे होगा आगे चल के, सोच सोच के परेशान होती हूँ मैं तो। अभी तो कह रही देखो कितनी है, हम लोग अभी 50 क्रॉस भी नहीं किया है, 50 पे पहुँची नहीं हूँ मैं। 50 की उसमें होंगी 2 महीने बाद होंगी मैं। अभी 6 मंथ की कमी है मेरे 50 होने में। 50 की अभी मैं कंप्लीट हुई भी नहीं हूँ, तो अभी से इतनी दिक्कतें होने लगी शरीर के अंदर। देखा जो ना शुरू से ना वर्कआउट वगैरह करते हैं शरीर पे, जिम वगैरह जाते हैं, तो उनके बॉडी फिट रहती है। और जो लेडीज है क्या है कि शादी हुई, बच्चे पैदा, घर में काम, ये काम वो काम, उसमें लगी रहती हैं और अपने शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। तो यही होता है, और हमने सब ध्यान नहीं दिया आगे, बस घर घर काम घर, अपने गृहस्थी में ऐसे लगे हैं। अब एहसास हो रहा है। मेरी बेटी कहती है मम्मी शरीर पर वर्कआउट करा करो। इंडिया से बाहर देखो इतनी इतनी बुजुर्ग लेडीज हैं, आती हैं जिम में वर्कआउट करती हैं, लेकिन तुम क्या करती नहीं हो। और बीच में मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मेरी बेटी ज़बरदस्ती लेके गई थी, बड़ी वाली, मम्मी जिम जाओ, जिम में वर्कआउट करो। वास्तव में उस टाइम में गई थी मैं, तो मेरा काफ़ी शरीर में फर्क पड़ा था, और मेरे शरीर भी एक्टिव हुआ था। और जब चेस्ट छोड़ दिया तो फिर वही दिक्कतें होने लगी। क्या करें, पर चलो कोई ना। और गाइस ज़िंदगी है जैसी चलेगी, कोई ना, इंसान आए दिन चला जाएगा ऊपर को। ऐसा तो नहीं जाएगा। अरे बेटा क्या करना है। तो गाइस अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। तो आप वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इसको देखना, एंजॉय करना, और अपने गेस्ट रिश्तेदार जो भी हैं उन पर शेयर करना पसंद आती है तो, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो गाइस मैं एंड करती हूँ। बाय गाइस, गुड नाइट।